यहाँ पर महाकाल लोक का उद्घाटन किया जा रहा है। संध्या काल के शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाएगा। की तिथि जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्काराणि समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम्, ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्वस्ति वाचनम्, नमस्काराणि समर्पयामि। रुद्राक्षमाला धारणम्, ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युञ्जय भगवान् रुद्राक्षमाला धारणम् अर्पयामि। नमस्काराणि सङ्कल्पः विधे विष्णु तदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य कर्ण सर्व विष्णुमयं जगत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रदाते विष्णुपदे श्रीक्षेत्राः कल्पे सप्तमे वैवस्पतमन्वन्मन्त्रे अष्टामीं योगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे अवन्तिकायां विशालाक्षेत्रे महाकालमणे हर्षद्वीपीठे बौद्धावतारे मासोत्तम मासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिकमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ द्वितीयायां भौमवासरे अमुक शर्माहम् अमुक गोत्रोत्पन्नाहम् मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम् समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा व्याधि समस्त कष्ट निवारणार्थम् मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वर जो जनित देवता प्रसन्नातम् आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवधा तापोपशमनार्थम् भगवान स्वयंभो सांब सदाशिवाय नमः। समस्त भारतवर्ष विजय फल प्राप्त्यर्थम् विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर अन्मे मनः शिवर संकल्पवासो चरण कमलेभ्यो प्रियं मम नमस्काराणि अर्पयामि। नमस्करोमि भगवान सांब सदाशिवाय नमः। अतः ध्यानम् ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। नमस्काराणि अर्पयामि। ओम जयंती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा भगवती मां पार्वत्यै नमः। कार्तिक स्वामी चक्रभानः संवदन्ति कुमार विशिखाइव तन्न इन्द्रो बृहस्पतिर्दिते सर्वजर्चतुर्विश्वाः सर्वजर्चतु। कार्तिकेश्वराय नमः। सेनापतये नमः। नमस्काराणि नंदीगंगा ध्यान कलिते माशो शिलानुरभवो नभीमो गणाधरः जो भरसर्गणेश संकन्धनो निधते वीरः सतघोषेण अजय साकवीन्द्रः। कार्तिकेश्वराय नमः। सांगाय सह परिवाराय नमः। सायुधाय सह शक्तिकाय नमः। ध्यानम् अक्षतानि अर्पयामि। भगवान महाकालेश्वर ध्यानम् ओम ओम ह्रौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम
धर्मभक्तं जगामहे सुवर्णं पुष्टिवर्धनं पूर्वारूपमिव वन्दनं मृत्योर्मोक्षीयममृतानो नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं रजनयनगिरिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरभोज्ज्वलाङ्गं परशुम्रगवनं हीर्यस्तां प्रसन्नं प्रमदमासीनं समन्तास्तुतमगणै व्याव्यप्रतिलम्बसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयं पञ्चवक्त्रं तीव्रं ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोतरिकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः महामृत्युञ्जय भगवान् स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्देवताभ्यो नमः ध्यानम् अर्पयामि नमस्कारान् अर्पयामि चन्दनम् ईश्वरीं सर्वभूतानां आमियो भुवनेश्वर्यं स्वां गन्धर्वातपयो स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पतिः स्वामोऽधि सोमो राज विद्वान् दशमान्दमुच्यत हरिरिव भोगैः पर्येति वावन्यायाहेरिं परिपादमानः हस्तघ्नो दिशा वरुणानि विश्वभुवान् भुवाङ्कुशं परिपादो विश्वतः सुगन्धि द्रव्यम् अर्पयामि भगवान् महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग देवताभ्यो नमः रजत बिल्पत्रम् अर्पयामि किरीटं त्रिपुराकारं किरीटं चान्द्रियायुधं बृहन्मपापसंहारं माणिकपर्वं शिवार्पणं वरसनं बिलपत्रस्य निष्कासनं पापनाशनं अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं काशीवासे निवारं च कालभैरवदर्शनं पाठिकन्या महादानम् अनेकबिल्वं शिवार्पणम् ॐ नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्विणे च वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो ध्रुवन्द्रुभ्याय च हनन्य च मार्यागिरिसुमदेवे मालिद्यादिप्रभु मयार्तानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रतिगृह्यताम् सेवन्तिका पूर्णचमागराजय पूर्णरागराजकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलमालदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसिद्ध पुष्पमालाम् अर्पयामि तत्पुरुषं व्यधरो प्रतिराजनयनं मुखं किमस्यासित्यं बाहो किमोरुपाला उच्यते पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालाम् अर्पयामि आचमनं धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णोऽन्यवहु समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिदिशः शोभ्रालोकामकल्पयन् शर्कराखिरखाद्यानिं आहारं भक्ष्यभोजनं च नैवेद्यं प्रतिदयेत् येन मुद्रां प्रदशयत मत्स्यमुद्रां प्रदशयत त्रासमुद्रां प्रदशयत ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा
ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। मध्ये पानीयम् अर्पयामि। पुनर्ध्यानम्। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवस्वरं किं वर्तते। हस्तपक्षारं मुखपक्षारं शुद्धात्मनं गुरोद्वर्धनार्थे दिव्यशङ्करम् अर्पयामि। ताम्बूलानिं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि। तत्पुरुषं जगतो कथिताय कल्पयन्ना मुखं किमिशासित्यं बाहो किमो रूपादा उच्यते। ओम वस्त्रं चतुर्भुजं व्यदतो कथिताय कल्पयन्ना मुखं किमिशासित्यं बाहो किमो रूपादा उच्यते। वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वराय नमः। वस्त्रं समर्पयामि, गन्धाक्षतमर्पयामि, आरार्तिकम्। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता चिता देवता भरुतो देवता विषे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता अर्धोरगौरं कर्णावतारं संकारकारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमः। सांगाय सभापरिवाराय नमः, सहशक्तिकाय नमः। आराधिकं समर्पयामि पार्वत्यै नमः, कार्तिकेश्वराय नमः, ओम नंदिकेश्वराय नमः। सांगाय सभापरिवाराय नमः, आराधिकं अर्पयामि। शीतलेश्वरं शीतलेश्वरं देववन्दनं आत्मवन्दनं आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलिं ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे आस्म सदा शिवो। मंत्रपुष्पाञ्जलिं अर्पयामि। यानि कानि सपापानि धर्मान्तरकृतानि तानि तानि विरक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु। यक्षस्य रूपाय जटाधराय वीराकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापविनश्यति। आजन्म प्रथमाध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि देवाञ्चनतत्त्वानां भवान् मोदेशतेरवे पंचकोटिनमृतानां तत्त्वानां शिवराजं समाप्ता नमस्काराणि समर्पयामि।
भगवान स्वयं महाकाल राष्ट्र कल्याण महापूजन देहन दान नमस्काराय समर्पयामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकाल महाराज की धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, जय जयकार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री महाकालेश्वर साधन आशीर्वाद तत्पुण्यम जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए, जगत गुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए और साथ ही साथ जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविकता में परिणति देने के लिए, संकल्प से सिद्धि के लिए आए हैं। ये हमारी ही संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहां से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं और ठीक बीच में मां पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है, जिसमें षडाक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र, जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। और अब उसी षडाक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार षडाक्षर मंत्र की जो उच्चारण विधि है उसको कहने का मैं प्रयास करता हूं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन में महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन का महाकाल लोक बेहद भव्य और अद्भुत बना है। पीएम मोदी महाकाल मंदिर में पूजा के बाद इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सीजेआई यूयू दलित ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी और भारत के नए सीजेआई के लिए नामित किया था। 9 नवंबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 34वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग से की है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए हैं। बिग बी का ये जन्मदिन खास तरीके से एक जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी। रूस ने यूक्रेन के अनेक शहरों पर मिसाइल से हमले किए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन हमलों को यूक्रेन की मॉस्को के बलों को हटाने की कोशिशों के जवाब में किया। इस बीच हमला में मरने वाले की संख्या बढ़कर 19 तक पहुंच गई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1957 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि मौजूदा समय में मरीजों की संख्या घटकर 27,374 तक पहुंच गई है। जयपुर में 108 साल की बुजुर्ग महिला का पैर काटने के मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया, तो वहीं बुजुर्ग महिला की एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोटा के स्टेशन इलाके में 9 महीने के बच्चे के अपहरण से हड़कंप मच गया। बच्चे को चुराने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए खेड़ली नगर पालिका ईओ को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी के आवास और ठिकानों पर तलाशी कर रही है। स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पठेच्छिव सन्निधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है, और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय। भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है। चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है, और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति, जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में
और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य मां भारती का भाल, मां भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्म ध्वजा पूरे विश्व में लहराती है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान शिव के दरबार में आकर, महाकाल के दरबार में आकर जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के और ज्यादा दृढ़ विश्वास होता है। इस समय रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है प्रधानमंत्री जननायक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तव में विलक्षण देव हैं, शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अंत हैं, शिव आदि योगी है, शिव महायोगी है, शिव मुक्तिदाता है, शिव मोक्षदाता है, शिव नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं और आज वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। परिक्रमा कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दो ना। और खाली फूलों से सजाया, बस इतना बताना है। अरे एक मिनट, जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं।
इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विलक्षण क्षण, एक असाधारण, अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय क्षण समूची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नद्रष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे, जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर अब यहां से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान है। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहां पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान है, अष्टभैरव विद्यमान है, 11 रुद्र विद्यमान है, 12 आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान हैं। क्षिप्रा, नीलगंगा, नव नदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहां पर विद्यमान है। देवमंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्त करता है। एक योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि, जिसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान है, भगवान शिव तो विद्यमान है ही हैं। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान है और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन की ये जो नाम है वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम है वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन और शेषशायी। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं। और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसो को श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ
बन गया तो इसमें क्या संशय, तन मन हिंदू, जीवन हिंदू, रग रग हिंदू, मेरा परिचय। ये सनातन संस्कृति ही है, ये भारतीयता की विशिष्ट पुण्य भूमि है, जिसने विश्व के कल्याण के लिए देवाधिदेव शंकर ने जहां पर विषपान किया और जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, विश्व में सृष्टि में लोगों का उत्थान हो सके। और जब विलक्षण ऐसे विश्व के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का भी दान करने वाले महापुरुष यहां हुए, यहां पर अनेकानेक सिद्धांतों का मानवतावाद के संकेंद्र के रूप में अनेक मनीषियों ने अपना जीवन तर्पण कर दिया। तो आज इसी उज्जैन की पुण्य भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। वो उज्जैन की भूमि जो कि महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की भूमि है, जो वाराह मिहिर के अनुसंधान की भूमि है, जो वाण भट्ट के तपश्चर्या की भूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन की भूमि है। संदीपनी आश्रम यहीं पर है और निश्चित तौर से धरती का नाभिकेंद्र कहा जाने वाला उज्जैन आज एक और आयाम अपने में जोड़ने जा रहा है, क्योंकि महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए, जो कि अपने में विलक्षण है, अद्भुत है और साथ ही साथ समूची भारत भारतीयता को अपने में समेटे है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आज उज्जैन की श्री में, आज उज्जैन की सौंदर्य में, आज उज्जैन की महिमा में, आज उज्जैन की गरिमा में एक नया